हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और ईओआरओ की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन प्रिपरेशन चलते चलते एक बार हम उम्मीद करके बैठते कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो और एकदम से आपके पास में कोई अफवाह या कोई न्यूज़ आती है कि अब आपके पास मुश्किल से 2 महीने का टाइम है। तो आपको पता है कि पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वही चीज़ आप लोगों के साथ हो रही। कल शाम से लेकर के अब तक आपके काफ़ी फ़ोन कॉल्स एंड मैसेज आ चुकी। क्या सर एग्जाम है वो मई 2 वीक से पहले होने वाली, यानी कि क्या जैन में भी एग्जाम हो सकती है सर? क्या एग्जाम आपकी प्रीपोन हो सकती है? क्योंकि सर आज तक पोस्टपोन का तो नाम सुना था, लेकिन प्रीपोन भी हो सकती है। क्या है इसकी रियलिटी, क्या है वो सब कुछ आपको कवर करने वाला हूँ। एक एक चीज बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और आखिर ये अफवाहें लाने का कारण क्या हो सकता है वो भी चीजें कवर करने वाला हूँ। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत कम केसेस होते हैं, ठीक है, कि कोई भी एग्जाम होती है वो प्रीपोन होती है। उसका रीजन क्या है वो भी आपको बताने वाला हूँ। उसका कारण क्या होता है कि कोई भी एग्जाम का शेड्यूल, मानता हूँ कि टेंटेटिव डेट है, कोई भी एग्जाम का शेड्यूल अगर सेट किया जाता है तो बोर्ड के द्वारा ये देखा जाता है कि उनके पास में इतना टाइम दिया जा रहा है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ उनका काम होगा। मान लीजिए आपको 2 महीने बाद में कुछ काम करना है, तो आप उसका एक पर्टिकुलर आप सोचते हैं ना कि 1 महीने तक या फिर 1.5 महीने तक आपको क्या करना है। आप पूरा शेड्यूल करके ही अगले को टाइम देते हैं कि 2 महीने बाद ही काम हो पाएगा। वही चीज बोर्ड के द्वारा होती है। अगर उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया, इसका मतलब क्या है कि दिसंबर तक तो बोर्ड के पास किसी भी कंडीशन में टाइम नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि एसआई की इंटरव्यू बाकी है, आरएस की इंटरव्यू बाकी है, फर्स्ट ग्रेड बाकी है, सेकंड ग्रेड बाकी है। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सिर्फ आरपीएससी वाली नहीं, संस्कृत जो डिपार्टमेंट है उसकी भी जो वैकेंसी निकली है उसकी भी एग्जाम करवानी, वो भी आपकी जनवरी के अंदर तक भी वो एग्जाम चलेगी। ये बात आपको अच्छे से पता है। इसलिए दिसंबर जनवरी तक बोर्ड पूरी तरीके से बिजी है। उसके बाद में उन्होंने सर मई तक का टाइम दिया है कि 4-4 महीने पहले प्रीपोन हो सकती है। देखिए मैं ये मानता हूँ 15 दिन 20 दिन लास्ट 1 महीने पहले प्रीपोन हो सकती है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कि पटवारी की जो एग्जाम हुई थी, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, पटवारी की जो एग्जाम हुई थी वो आपकी फेब 2021 के अंदर होने वाली थी। ध्यान से समझ लीजिएगा, जिसको प्रीपोन करके इन्होंने जनवरी के, ठीक है, जनवरी के सेकंड वीक के अंदर, शायद जहां तक मुझे याद है सेकंड या थर्ड वीक के अंदर इन्होंने एग्जाम की थी। तो कितने दिन प्रीपोन हुई थी? 20 से 25 दिन प्रीपोन हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 4-4 महीने पहले किसी एग्जाम को पहले करवा दें, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ फैक्ट के आधार पर बोल रहा हूँ कि कितना डिले किया जा सकता है, कितना प्रीपोन किया जा सकता है, कितने समय पहले। तो इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब तक, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये हो ही नहीं सकता, जब तक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता है तब तक आपको किसी की बातों के अंदर नहीं आना है। देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप बोलोगे सर आप दोनों बात बोल रहे हो, क्योंकि कई लोगों को ऐसे होता है नहीं ये हमें गुमराह कर रहा है, हम तो पहले के हिसाब से तैयारी करके चलते तो हमारा अच्छा होता। बिल्कुल, आप जनवरी के आप दिसंबर मान के तैयारी करो ना। मैं तो खुद आपको बोल रहा हूँ कि आप दिसंबर मान के तैयारी करो, लेकिन अफवाहों से दूर रहो। दिसंबर मान के तैयारी करो कि हमारा 2 बार कोर्स हो जाए, लेकिन कोर्स इतना लेंथी है ना गाइज कि इतने कम समय में ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि जनवरी के अंदर सीईटी कंप्लीट करवानी है इनको। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत सी चीजें, जनवरी के अंदर ही आरएसएम एसएसबी की सबसे बड़ी एग्जाम होगी, कौन सी? रीट की एग्जाम होगी। तो इस कंडीशन को आप देखिए तो सही, बस आपको प्रिपरेशन रखनी तो आप प्रॉपर तरीके से रखिएगा। अब बोलेंगे सर ये अफवाह उठने का कारण क्या? हो सकता है कुछ सच्चाई भी हो सकता है। कई बार ये भी होता है कि कई लोग अपने फायदे के लिए भी ये चीज कर देते हैं कि अगर हम जल्दी के लिए बोलेंगे तो बच्चा हमसे जुड़कर के ये चीज करके हमें भी थोड़ा फायदा हो जाएंगे। आप ये समझते हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन झूठ बोलना कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। बाकी आप भी समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आपको किसके ऊपर विश्वास करना है, इसको लेकर के आप टेंशन फ्री रहिएगा। बाकी एक और चीज आपकी है कि नगर पालिका को लेकर के आप बार बार क्वेश्चन करते हैं। नगर पालिका की जो रूल्स रेगुलेशन है उनसे रिलेटेड आप अलग अलग जगह भटक रहे हैं, काफी पैसे खराब कर भी चुके हैं और आगे करने वाले भी। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। अभी आपके पास जो सब्जेक्ट आपको आते हैं, ठीक है, जैसे कि राजस्थान का जीके, इंडिया का जो पार्ट दे रखा है वो आपको पढ़ना है, करंट अफेयर का जितना पार्ट है, आपको जो स्कीम्स है, जो योजनाएं हैं, उनको तो कम से कम लेके चलिए। जो आपके नगर पालिका वाले जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, या फिर जब तक एक प्रॉपर बुक आ जाती है तब तक आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर आपको एक महल बनाना है तो आपको टाइम लगता है, और एक मकान बनाना है तो आपको जल्दी मिल जाएगी। इसी तरीके से मार्केट में आपको काफ़ी पब्लिकेशंस की बुक मिल जाएगी, लेकिन एक तरीके से एक ट्रस्टेबल अभी तक भी थोड़ा टाइम लग सकता है एक अच्छी बुक आने में, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बाकी आप अगर इसको कवर करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पार्ट 1 के अंदर जो करंट अफेयर है, पार्ट बी के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिए मैंने एक आपके लिए कॉम्बो पैक बना रखा है। ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने एक कॉम्बो पैक बना रखा है जो कि जिसके अंदर आपकी इस सरकार के द्वारा
जितने भी योजनाएं लागू की गई 2019 से, बाकी योजनाएं तो वो भी जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल सब कुछ पढ़ के चलना है, और इतना पूरा डेटा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आप पूरी किताबें लेकर के बैठोगे ना तो भी चीजें कंप्लीट नहीं हो सकती। एक टीचर का काम क्या होता है, आपके ऊपर जो परत जमी हुई थी ना सिर्फ उसको हटाने का, तो एक सही रास्ता दिखाने का। इतना टाइम नहीं कि आप सिर्फ करंट अफेयर के पीछे पड़े रहो, क्योंकि आपको सारी की सारी चीजें एक प्रॉपर तरीके से सजेस्टेड चीजें होती है ना, उनको पढ़ने में आपका टाइम भी खराब नहीं होता। तो इसके लिए मैंने सारी की सारी चीजें एक जगह कलेक्ट करके 2019 से, ध्यान से समझिए, 1 जनवरी 2019 से लेकर के 1 जनवरी 2023 तक ये पैक आपका अपडेट होता रहेगा, जो कि आपका नॉर्मली ये 500 रुपीज का है, लेकिन अभी ये पैक है वो ऑफ होकर के 399 रुपीज के अंदर मिल रहा है। इसलिए इस चीज का फायदा उठा लीजिए। इसमें आपका करंट अफेयर भी, आपकी जो योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस लेवल पे बन सकते हैं वन लाइनर बेस में। सबसे बड़ी बात, आपकी इसकी वीडियो क्लासेज भी अवेलेबल हो जाएगी वहां पर, तो आप इसको वीडियो के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एक जगह पे आपको सारा का सारा मटेरियल, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो योजनाओं से रिलेटेड हो, सारा का सारा कंटेंट आपको एक जगह मिल जाएगा। इसी के साथ में राजस्थान के लिए मैं इसी लेवल को ध्यान में रखते हुए टॉप 1000 क्वेश्चन और तैयार किए हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, टॉप 1000 क्वेश्चन जो राजस्थान के आरपीएससी लेवल के हैं, उसका भी आपको नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, दोनों पैक के जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। योजनाओं से रिलेटेड मेरे द्वारा भी कंटेंट तैयार किया जा रहा है। मैंने वही कहा कि महल बनने में टाइम लगता है। अगर आपको विश्वास है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आपको इस पर भी विश्वास नहीं तो मैं आपको मार्केट से भी आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है, लेकिन तब तक आप अपना जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन मैं जब तक कोई ऑथेंटिक प्रूफ वाली चीज़ नहीं लगेगी तब तक मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूं। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, अफवाह में नहीं आएंगे। एग्जाम आपकी अभी तक मई 2 ही है, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका सिलेबस जल्द कंप्लीट हो जाए, जिससे उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना पड़े। तो उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको लगता है कि हमेशा सच्चाई के साथ में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हुई है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे ऐसी कोई भी अफवाह या कोई अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अभी के लिए इजाजत दीजिए, जल्द मिलूंगा इसको लेकर के, और जल्दी इसको लेकर के क्लासेज भी अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो यूट्यूब पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर थोड़ी सी एक योजना चल रही है, उसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। उम्मीद है इसमें आपका सपोर्ट मिलेगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा अकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।